Hello बच्चों, let's read the question. 2 point charges Q and minus Q are separated by a distance 2L. Find the flux of the electric field strength vector across सर्कल ऑफ रेडियस r. क्वेश्चन हमें ये दिया गया है, जैसा कि हमें डायग्राम ऑलरेडी बना के दिया है। क्वेश्चन में ये कहा है कि हमें प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर हमने रखा और माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर रखा, जिन दोनों के बीच की दूरी 2L है और बिल्कुल मिड पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसके जिसके सेंटर से ये लाइन होकर गुजर रही है। मतलब दोनों चार्जेस को अगर हम जोड़ें तो जो कि सर्कल से होकर गुजरेगी उनकी लाइन, उस पर आर रेडियस का हमने एक सर्कल बना लिया। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सर्कल के से गुजरने वाला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले की कॉन्सेप्ट। तो हमें फ्लक्स के बारे में पूछा गया, तो यानी कि हमें गॉस थ्योरम का यूज होगा। गॉस थ्योरम में फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं हम गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए। ओके, या फिर इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं हम इसे। इंटीग्रेशन ही होता है, ये होती है हमारी गॉस थ्योरम। और दो चार्जेस हैं और हमें जरूरत पड़ेगी दो चार्जेस के बीच फोर्सेस को भी निकालने के लिए, यानी कि कूलॉम्स लॉ या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी हमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो ये दोनों हमारे की कॉन्सेप्ट के फॉर्म में है, यूज हुए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। चलिए डायग्राम हमारा यहाँ बना हुआ है, हम इसी में समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक छोटा सा इसके बाई एक्सिस में जाकर हम बाई एक्सिस पे जाकर डी वाई का एक एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, डी वाई का एलिमेंट का मतलब कि पूरा डी वाई का एलिमेंट होगा इस तरह से होगा, पूरा एक सरफेस का, सर्कल के सरफेस पे एक रिंग टाइप का। ठीक है, तो इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम छोटे से एलिमेंट के लिए निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन करके हम पूरे सर्कल के एरिया के लिए निकाल लेंगे कि पूरे सर्कल के सरफेस फर्स्ट एरिया से जो निकलने वाली फ्लक्स होंगी। हम यहाँ पर अगर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस प्लस की चार्ज की वजह से, तो हम इसको अगर इस लाइन से ऐसे जोड़ेंगे तो प्लस है तो बाहर की ओर होगा, आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, बाहर की ओर होती है प्लस से, तो ये हो जाएगा E1 मान लिया हमने। और ऐसे ही माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर इस पॉइंट को हम माइनस क्यू से इस तरह से जोड़ लें तो माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर होगा, माइनस क्यू यानी कि चार्ज की तरफ होता तो इस पॉइंट पर होगा इधर की तरफ E2। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर सेम माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E1 E2 का सेम होगा, बट डायरेक्शन डिफरेंट होगी बस। तो हम इसको ई ही लिख लेते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट। अगर हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, इनके बीच से जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। और रिजल्टेंट क्या होगा, अगर ये है एंगल हम थीटा मान लें, ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा ही होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस ई का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। ये हो गया इसका। और ऐसे ही इसका कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा। हो, इसका मतलब ये है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा। अच्छा, इनके वर्टिकल कंपोनेंट की अगर बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होंगे, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हम उनके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना आ रहा है, 2E कॉस थीटा। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट ये आ गया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। हमें निकालना क्या है, फाई का फॉर्मूला लगा के ई डॉट डी ए। तो बस हमें डी ए यानी कि एरिया निकालना है, जो हमने जो डी ए चौड़ाई की जो सरफेस पे एक रिंग जैसी मानी है, बाई डिस्टेंस पे जाके डी वाई डिस्टेंस चौड़ाई की, उसका एरिया निकालना, बस इंटीग्रेशन करना है। तो हम एरिया भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। यहाँ पर डी ए अगर हम देखें तो जैसे कि एक रिंग है और रिंग पे हमने, मतलब ये हमारी सर्कल था और मतलब ये पूरी एक तरीके से डिस्क मान लीजिए, और इसके सेंटर से हमने कोई ऐसे बाई डिस्टेंस पे डी वाई का एक छोटा सा रिंग जैसा मान लिया। तो अगर हमें इसका एरिया चाहिए हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस वाले सर्कल की हमें रेड वो सरकमफ्रेंस पता चल जाए, यानी कि परिधि। तो क्या होती है, 2 पाई, और हमने डिस्टेंस क्या ली थी, बाई। तो 2 पाई बाई इंटू हमें क्या, इसकी चौड़ाई कितनी है, डी वाई, तो इंटू डी वाई।
तो अगर हम ये कर देंगे तो ये हमें क्या मिल गया, एरिया मिल गया। तो एरिया कितना आया, 2 पाई/dy। तो ये हमें डी ए की वैल्यू मिल गई। तो हम बस इसे लगा देंगे अपने क्वेश्चन में। तो लिखेंगे फाई इज इक्वल टू डी फाई, मतलब एक छोटा सा, छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा फ्लक्स, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए आ गया। तो हम इसे लिखेंगे डी फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, मतलब रिजल्टेंट जो ई आया था वो हमने ऊपर निकाल चुके हैं, 2e कॉस थीटा। तो हम इसे लिख देते हैं 2e कॉस थीटा, और डी ए की वैल्यू हम लिख चुके हैं, तो हो गया हमारा 2 पाई/dy। ये हो गया हमें डी फाई की वैल्यू। 2e यानी कि e की वैल्यू भी हम लगा सकते हैं। अब 2e है तो e की वैल्यू कितनी है हमारी, जो फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको भी हम लगा सकते हैं। और कॉस थीटा की वैल्यू भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। अगर हम देखें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैसे बनना है, देखो हम इस डायग्राम को थोड़ा यहाँ बना लेते हैं साइड में। ये हमारा क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज मतलब, और ये हमारा सेंटर है, ये वाला सेंटर पॉइंट है। और ये हमने बाई डिस्टेंस ली थी, और ये हमारा जो एलिमेंट का पॉइंट है जहाँ पे हमने ये वेक्टर बनाए हैं दोनों ई, ये वो पॉइंट है। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, एल दी हुई है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ये डिस्टेंस हो जाएगी। अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी हम यहाँ लगा देंगे, और ई की वैल्यू भी हमें पता है क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस ही तो होती है आर, तो बीच की दूरी कितनी है, यही है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गई हमारी ई की वैल्यू। तो यही दोनों वैल्यू हमें इसमें पुट कर देनी है और आगे इंटीग्रेशन करना है। तो हम जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डी फाइव इज इक्वल टू, हमको मिल जाएगा जो इंटीग्रेशन है जो हम लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2a³ अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस की वैल्यू क्या थी, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 पाई/dy। तो ये हो गया। और हम इसमें कांस्टेंट जो टर्म है उन्हें बाहर निकाल लेते हैं, इधर डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फाई हो जाएगा। कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेंगे और बाकी चीज़ों को अंदर लिख लेंगे इंटीग्रेशन के, तो हमें मिल जाएगा क्यू, एल भी कांस्टेंट है उसे भी हमने बाहर ले लिया, अपॉन के की वैल्यू भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं 1/4πε0, के की वैल्यू लगा लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्यू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 से आर तक वाई अपॉन एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 dy। ये हमें मिल जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। जब के की वैल्यू हम इसमें लगा लेंगे, के इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0। हम ये सारी वैल्यू के की वैल्यू लगा देंगे, जो भी कट रहा होगा उसे काट के हम बाहर निकालेंगे कांस्टेंट टर्म को, तो ये हमें मिल जाएगा। बाई की लिमिट हमने लगाई है 0 से आर, क्यों, क्योंकि बाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सेंटर पर 0 है और यहाँ पर आर है, तो लिमिट जो है 0 से आर तक होगी। अब हम सिंपली इसका सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें मानना पड़ेगा एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम टी स्क्वायर मान लें तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0, इसका हो जाएगा 2/dy इज इक्वल टू 2t dt। दैट्स मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ का, तो बाई डी वाई इज इक्वल टू टी डी टी। तो टी डी टी, वाई डी वाई को हम टी डी टी लिख सकते हैं इस पूरे को, और एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम टी स्क्वायर लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। क्यू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट से हमने ऐसे ही रहने दिया, और हम बाई डी वाई को लिख देंगे टी डी टी अपॉन, अगर हम इसको टी स्क्वायर लगाएंगे तो टी स्क्वायर की पावर 3/2, तो इस 2 से 2 पावर कट जाएगी, क्या बचेगा, टी की पावर 3 बचेगा। तो ये हो गया हमारा। अब बात करें लिमिट की, तो अगर हम लिमिट्स यहाँ पे सॉल्व करके देखें, यही है। तो इसमें अगर जब बाई की वैल्यू 0 थी तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, एल स्क्वायर, इसका मतलब टी की वैल्यू आ रही है एल, यानी कि टी की जो लोअर लिमिट है वो एल आएगी। और ऐसे ही अपर लिमिट की बात करें, जब बाई की वैल्यू आर थी तो क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी एल स्क्वायर प्लस बाई की जगह में क्या रख देना है, आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी, यानी कि टी का जो
अपर लिमिट आएगी वो आएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारी होगी टी की अपर लिमिट। तो हमें अब यही लिमिट लगानी है टी की, एल से अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के लिए। अब बस सिंपली इंटीग्रेट करना है इसे, क्यू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन एल से अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और टी, और ये हम टी की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा टी की पावर -2 डी टी। टी की पावर -2 डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/t एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ इसका आएगा -1/t इंटीग्रेशन हो जाता है इसका, लिमिट एल से एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया, लिमिट्स लगा देंगे। अब हम इस माइनस पॉइंट को हम बाहर कर लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, -QL अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अपर लिमिट लगाएंगे पहले 1/L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट माइनस लोअर लिमिट 1/L। ये हो गया। एलसीएम लेके हम अंदर अंदर ब्रैकेट के अंदर वालों को एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा L माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में एल। एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए बाहर भी एक एल है और यहाँ पर भी एक इंटू में एल आ रहा है, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर क्या मिलेगा, -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर मिलेगा एल माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, अलग अलग अपॉन में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, इधर एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा, और माइनस को भी जब हम अंदर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 1 माइनस एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो उस पूरे सर्कल के सरफेस से जा रहा होगा गुजर के। ओके, तो फाई की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आई होप you understood very well. Thank you.